जनता के साथ मुद्दों की बात। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जुनैद पठान 9 PM न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। हमारा एक कार्यक्रम जनता के साथ मुद्दों की बात, एक बार फिर हम फील्ड पे आ चुके हैं। लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पे इस वक्त राजनीति को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर जहां लगातार चर्चा हो रही है, बड़ा असमंजस का माहौल बना हुआ है। वहीं हम जनता से डायरेक्ट बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जनता का क्या कहना है, क्या मुद्दा है जिसपे जनता अपनी सरकार चुनने वाली है। आइए बात करते हैं डायरेक्ट जनता के बीच में जा करके। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफाक। अब क्या लग रहा है कि जो अभी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2022 आ रहा है, उसमें किस तरीके का मुद्दा होगा? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या होगा आपकी नज़र में? विकास का। किस तरीके का विकास तो कह रहा है कि भाजपा सरकार ने भी खूब कराया है। क्या विकास किया है? एक नाम बता दे विकास का, कहीं पर भी जो भी काम किया हो एक उसका नाम बता दें। और अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, पिछली बार जब मुख्यमंत्री थे, आगरा एक्सप्रेस पर जबान पर रटे हुए हैं 12-13 नाम। तो ऐसे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट उन्होंने किए हैं यूपी के अंदर, वो सबकी नज़र में, जनता की नज़र में, इस बार इसका परिणाम आपको 10 मार्च को दिख जाएगा। तो आपको लग रहा है कि जो सरकार ने पिछली बार काम किया था उसको भुनाया है भाजपा सरकार ने, या जो काम छोड़ के गए थे अखिलेश यादव उनको पूरा कराया है? उनको पूरा कराया, फीता काटा है। जो अखिलेश जी ने जो काम कराए थे उनका फीता काटने का काम भाजपा ने, योगी सरकार ने किया है। इस वक्त जो राजनीति चल रही है, जिस तरीके का माहौल अभी बना हुआ है, क्या लग रहा है आपको कि कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा होगा इस वक्त सरकार बनाने का? हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है और इनके पास मुद्दे खोने की कमी नहीं है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में पिछले 5 सालों में आपने देखा, सिर्फ इन्हीं ने नफरत की राजनीति की, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को इन्हीं ने तोड़ने का, कुचलने का काम किया, हिंदू मुसलमानों को अलग अलग करने का काम किया। हमारा विज़न है 2012 से 2017 में जो हमारा विज़न था विकास का मॉडल, उसी विज़न पे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव उसी विज़न पे काम कर रहे हैं और हम सब समाजवादी लोग उसी विज़न पे काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनते ही हमारा विज़न 300 यूनिट बिजली फ्री और तमाम योजनाएं इस तरह की हैं जो सड़कों पे, रोडों पे दिखाई देने लगेंगी आपको कि किस तरह समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए थे। गरीब लोगों की पेंशन, जो समाजवादी पेंशन आती थी, भाजपा गवर्नमेंट ने उसको बंद करने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको पेंशन को फिर से बहाल करेंगे। और जो पेंशन आती थी जो बंद हो गई, जो निर्धन लोगों की आती थी, उसके अलावा जो सरकारी पेंशन मिलती थी उसको भी चालू करने का काम करेंगे। एक बड़ी बात ये कहना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि जहाँ भाजपा सरकार 5 साल रही, किसी तरह के धार्मिक दंगे या इस तरीके की चीज़ें नहीं आई और राशन भी भरपूर जनता को पहुँचा है। जनता ये कह रही है कि लुभावने अवसर और इस तरीके के जो भी मैनिफेस्टो लॉन्च करती है वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दा चुनाव के टाइम आता है, उसके बाद सभी लोग जीतने के बाद भाग जाते हैं। आप क्या कहेंगे? 125 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा चुनाव ख़त्म होते ही, 10 मार्च के बाद आप देख लीजिएगा। और जो ये दावा कर रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं फ्री, ये तो गांव का किसान जानता है कितना का राशन ये दे रहे हो, कितना का राशन खेतों में आवारा पशु उनका चरे जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगर ये राशन दे रहे हैं, गवर्नमेंट की योजना ही गरीबों के लिए होती हैं, आप कोई जनता पे एहसान नहीं कर रहे हैं। और जनता अपना नेता चुनेगी, विज़न चुनेगी, उसी विज़न पे काम होगा। उत्तर प्रदेश उन्नति की तरफ बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आप 300 यूनिट की बात कर रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली कर दी जाएगी, लेकिन वहीं एक सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का है। जिस तरीके से युवा बेरोज़गार हैं या जिस तरीके से शिक्षा पे काम नहीं हुआ, चिकित्सा पे भी आपने देखा है पिछले 2 सालों में, इस पे क्या, किस तरीके के मुद्दों में मैनिफेस्टो में क्या दिया है? मैनिफेस्टो हमारा आया नहीं है, हालांकि उसमें उन्होंने ऐलान कर दिया पहले ही 22 लाख नौकरियाँ IT सेक्टर में 22 लाख नौकरियां नौजवानों को दी जाएंगी, 10 लाख रोजगार और उपलब्ध कराए जाएंगे। यह हमारा मैनिफेस्टो में आने का संभावना है और ये उन्होंने ऐलान भी किया, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष। जहाँ एक तरफ बार बार ये कहा जा रहा है कि ऐलान कर रही है समाजवादी पार्टी और इसी तरह से और भी राजनीतिक पार्टियां लगातार मैनिफेस्टो रिलीज कर रही हैं और उसमें लुभावने प्रलोभन दिए जा रहे हैं जनता को, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये दर्द रहता है कि जब चुनाव आते हैं तो नेता उनके दरवाजे पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि जनता ने क्या किया और क्या नहीं किया। हम इसके बीच में आम जनमानस से एक बार और बात करना चाहते हैं। अभी हमारे बीच सभासद महोदय थे, जिस तरीके से उन्होंने चीज़ें बताई हैं और उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो बेहतर चल रहा है। हम आते हैं, आपका क्या नाम है?
रज्जू, आपको क्या लग रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा, किस बात पे वोट देंगे आप? वो तो जनता बताएगी, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। नहीं, आप भी तो जनता में आते हैं, आप वोट देते हैं, देते हैं। तो आपकी लग रहा है किस मुद्दे पे वोट देंगे, मुद्दा क्या होगा? आपका राशन, आपकी गैस, वो सब कुछ तो बढ़ा हुआ है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जहां आप देख रहे हैं कि जनता एक बार फिर वही कह रही है कि बेरोजगारी है, और बेरोजगारी के साथ साथ राशन, रोज़मर्रा के आम चीज़ें यूज़ होने वाली वो नहीं मिल पा रही हैं जनता को, उसके लिए आज जनता बहुत ज़्यादा आक्रोशित भी है। और अब ऐसा लग रहा है कि जो है वो जनता बदलाव चाहती है। क्या लगता है आपको, क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद। मुख्तार, क्या लग रहा है कि किस तरीके से जो है जो मुद्दा रहेगा, महंगाई रहेगा, शिक्षा रहेगा, या आपकी नज़र में क्या है, किस बात पे आप वोट देंगे? महंगाई, क्या विकास, इन मुद्दों पर इलेक्शन होगा। अच्छा जी, तो क्या लग रहा है आपको, वही सरकार चाहिए जो थी? बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 171 पश्चिम विधानसभा से मुझे मौका दिया लोगों की सेवा करने का, लोगों की खिदमत करने का। जो यहाँ के इस विधानसभा के जो हालात ख़राब हैं, या यहाँ पे हम बात करें कि शुद्ध पेयजल की समस्या है, सीवर लाइन की समस्या है, सफाई की समस्या है, अच्छी चौड़ी सड़कों की समस्या है, साथ साथ अच्छे डिग्री कॉलेजेस का अभाव है, अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का अभाव है यहाँ पर। तो निश्चित तौर पे हम लोग ये चीज़ें तो ही हैं, इसके अलावा जनता और भी जो फीडबैक देगी, जनता जो बताएगी, हम लोग उस पर काम करेंगे। एक बड़ा मुद्दा है जहाँ पे जो जरी का काम करने वाले लोग लखनऊ पश्चिम विधानसभा में सबसे ज़्यादा थे, आज की डेट में उनका काम खत्म हो गया है, ई रिक्शा चला रहे हैं, क्या करेंगे उनके लिए आने वाले टाइम पे अगर आप जीत जाते हैं? देखिए, ये जो दरदोजी कारीगर है, इनके हालात वाकई में ख़राब हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, हम लोग इन लोगों इनकी भलाई के लिए, इनके फ़ायदे के लिए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे, और ज़रूर करेंगे। जो पुराने लखनऊ की जो नालियाँ और जो सड़कें हैं, उनको लेकर आपका क्या? देखिए, लोगों की जो ख्वाहिशें हैं, लोगों को एक जीने के लिए वो जहाँ पे रहते हैं, गली मोहल्लों के हालात बेहतर होने चाहिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि जहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको एक अच्छी सुविधाएं, अच्छी फैसिलिटी सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, सरकार के नुमाइंदे से मिलनी चाहिए। हम लोग कोशिशें करेंगे कि वो लोगों की ख्वाहिशों को, लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सके, और वो चाहे सड़कों की बात हो, चाहे सफाई व्यवस्था की बात हो, चाहे नालियों की बात हो, वो बिल्कुल काम होगा, उस पर ज़रूर काम होगा, इस बात का पूरा यकीन रखें। एक जगह इस क्षेत्र में ऐसी भी है जहाँ पे अभी तक नज़र नहीं पड़ी है, बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, असेसमेंट हो चुका है, नालियाँ बनी ही नहीं है, कीचड़ पानी का लबादा रहता है, उसके लिए क्या करने वाला? देखिए, अभी तक किसकी नज़र रही या किसकी नज़र नहीं रही, इस पे बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सबके अरमान की नज़र पूरे लखनऊ पश्चिम पे है, लखनऊ पश्चिम के हर हिस्से पे है। आप लोग मौका दीजिए, इंशाल्लाह जो है हम लोग काम करेंगे, जम के करेंगे, और लखनऊ पश्चिम का कोई भी इलाका छूटा नहीं रहेगा। परिवर्तन की सरकार हर आदमी चाह रहा है। आप देख रहे हैं जनता का सबसे बड़ा मुद्दा, जनता के साथ मुद्दों की बात में निकल के आया कि बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब चीज़ों को लेके ज़्यादा काम होना है, और यही जनता की डिमांड है। कैमरा पर्सन इरशाद हुसैन के साथ जुनैद पठान, 9PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ। 2022 के विधानसभा चुनाव पर इस कार्यक्रम में हमारे साथ देखिए हमारे सवालों पर जनता के तीखे जवाब। सच के लिए देखते रहिए 9PM न्यूज़।